सुबह की पहली किरण जब रविंद्र के मिट्टी के घर पर पड़ी तो उसके पिता बाबूचंद्र अखबार की पन्नियां उलट रहे थे। अखबार पर छपा था, भारत की अर्थव्यवस्था 8.4% बढ़ी, फिर भी लाखों युवाओं के लिए नौकरी नहीं। बाबूचंद्र गहरी सांस लेकर बोला, देखो बेटा, गणित ही उल्टा दिख रही है, बढ़ती जेब में काम नहीं। रविंद्र खामोशी से सिर झुकाए चाय के कप के पास बैठ गया। उसकी मां सावधानी से रोटियां पलट रही थी, लेकिन मिठास गायब थी। गांव के कोने में सरकारी चुनावी पोस्टर लहरा रहे थे, जहां नेता बड़बोले वादे कर रहे थे, हर घर को रोजगार। रविंद्र जानता था कि ये शब्द हवा की तरह ठंडे लगते हैं, पर अब पूछने की हिम्मत भी न रही। गांव से शहर की राह। रविंद्र ने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की थी, पर रोजगार बाजार उसे करीब से भी नहीं बुलाता था। उसके दोस्त अशोक ने सिर पर झोला झाड़ते हुए कहा, सरकार की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की आबादी बेहद युवा है, तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से नौकरियों की लड़ाई भी तीव्र हो गई है। मुस्कुराती देवी रविंद्र की बचपन की सहेली चटनी वाला लड्डू ठीक कर रही थी। देवी ने झट से टोका, कितनी रिपोर्ट देख ली, फिर भी हमारी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। वो सब समझ गए थे कि गांव में अब खेती बाड़ी से बस जिंदा रहने को राह मिल रही थी, नौकरी नहीं। एक दिन बस से शहर जाते वक्त रास्ते में बूढ़ा किसान भोलाराम मिला। भोलाराम ने गंभीर स्वर में कहा, लोग कहते हैं अगर कौशल न हो तो रोजगार नहीं मिलता। बेचारे इंजीनियर तो लाखों बेचारे हैं गांव में, पर काम देने वाला कोई नहीं। वह रविंद्र से पूछने लगा, तुझे क्या लगता है, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी हम असफल क्यों हैं? रविंद्र खामोशी से सर हिलाकर बस की खिड़की से बाहर झोंकने लगा। एक बच्चे ने साइकिल पर पेपर बेचा, बड़े बुजुर्ग अखबारें पढ़ते और ठट्ठा उड़ाते दिखाई दिए। असलियत यह थी कि उच्च शिक्षा की शान के बाद भी कौशल और नौकरियों का तालमेल टूट चुका था। साक्षात्कार की शाम। शहर की भीड़ भाड़ वाले कोचिंग सेंटर में रविंद्र और अशोक इंटरव्यू देने गए। वहां भीड़ थी अनगिनत, जितने चेहरे उतनी उम्मीदें। गृहमंत्री की तस्वीर वाले हॉल में अधिकारियों ने नोटबंदी पर तंज कसते हुए कहा, अब जॉब लगने की बजाय नतीजा आने वाला है। कुछ देर की चुप्पी के बाद रविंद्र से पूछा गया, क्या आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जानते हो? रविंद्र ने बौखलाते स्वर में कहा, थोड़ी बहुत। परीक्षक ने ठाका लगाया, बहुत थोड़ी। अंत में रविंद्र निराश हुआ, कह गया, सर मैंने 200 रुपए का कोचिंग किया, पर आप कह रहे हुए काम नहीं आए। परीक्षक ने तंज भरे लहजे में कहा, देखो बेटा, दिमाग भी सही होना चाहिए। लाखों लड़के पीछे लगे हैं, सबका नंबर नहीं आ सकता। उस दिन रविंद्र को महसूस हुआ कि मेहनत के साथ साथ कोई अदृश्य खेल भी चल रहा है, जहां रिश्तों का जाल फैला था। नीचे गली में देवी भी नौकरी मिली या नहीं, इसी दिलचस्पी में थी। पिता ने कहा, बेटी पढ़ाई अच्छी है, पर अभी तो कुर्सी पर बैठकर जेब भरने का वक्त नहीं आया। देवी ने आंखें झुकाईं। उसने समझ लिया कि उसकी महाविद्यालय की डिग्री अब सिर्फ शादी की दावत में काम आएगी। रविंद्र की आंखों में आशा की लौ बुझती दिखी। उसने पापा से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। पापा ने चिता की तरह फूंका, कोशिश से नहीं, कारोबार करना सीख, सिलाई कढ़ाई सीख ले, यह जिस्मानी हकीकत है। सत्य का सामना। अगले हफ्ते गांव में अध्यापक सभा लगी। गांव के प्रधान बोल रहे थे, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होनी चाहिए, तभी बेरोजगारी का सामना किया जा सकता है। तभी रविंद्र का दिमाग घूम गया। आखिर जिस सिस्टम ने उसे पढ़ाया था वही कहता था, यह समस्या अशिक्षा की है। प्रधान ने जो एक लाइन कही वह रविंद्र के दिल में गूंज रही थी। उसने ताकीद करते हुए पूछा, सर फिर क्यों इस गांव के 3 इंजीनियरों को नौकरी नहीं मिली? प्रधान ने सिर झुकाया, बेटा योजना की कमी है। सरकारी नौकरी की तैयारी में भाई भतीजावाद आड़ा आता है। इसी बीच एक किसान ने चिल्लाकर कहा, सरकार रिपोर्ट में बताया है कि देश में 83% बेरोजगार युवा हैं, पर उनके लिए तो इस गांव में भी काम नहीं। बात सुनकर सभा जम गई। लोग इस सच को जानकर सन्न रह गए। रविंद्र उस शाम खेत के किनारे टहला रहा था, जहां ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। अंधेरी घटाएं ऊपर घिरी थीं, जैसे बेमौसम बेरोजगारी का बादल टहरा हुआ हो। उसने खुद से कहा, अपने खून पसीने की कसम, यह लड़ाई रुकेगी नहीं। उसकी दिल में एक जलन थी। काम की तलाश अब व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक बन गई थी। तभी सिर पर मैनेजर वाले की पोस्टर हवा में ढुलकने लगे, जिस पर लिखा था, नौकरी अब ठीक से बन जाएंगी। यह विरोधाभास था जिसे वह समझ गया था। रात के सन्नाटे में रविंद्र ने अपने भीतर आवाज उठाई, बेरोजगारी की बेबसी तोड़ने के लिए हमें सवालों की आग से ही लड़ना होगा। आंखों से एक बहता सा पानी रुंध आया, अनकहे जज्बात के साथ। वहां खड़ी देवी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, हम हारते नहीं, लड़ते रहना है। दोनों को पता था कि यह कहानी कई और चेहरों की थी। न जाने कितने राम और रोहिणियां इसी बेरोजगारी की कड़वाहट झेलते हैं।
वे एक दूसरे का हाथ कसकर थाम कर आगे की राह की ओर बढ़ने लगे, अंधेरे के साथ एक उम्मीद की किरण लिए हुए। इस कहानी की पृष्ठभूमि तथ्यों और रिपोर्टों पर आधारित है, जैसे कि डब्ल्यू न्यूज की रिपोर्ट तथा प्रासंगिक शोध जो भारत में बेरोजगारी के सामाजिक आर्थिक कारणों को उजागर करती हैं। तो दोस्तों, रविंद्रा की कहानी हमें सिखलाती है, हमें अब आवाज उठाना होगा। तो अपनी राय कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना। मेरे अगली टॉपिक आप शेयर कीजिए। तो वीडियो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।